अभी हम लोग थर्ड केस कंसीडर करने वाले हैं इलास्टिक कॉलिजन का। तो ये तीसरे केस में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेंगे। हम लोग लेंगे एक मेटल स्फीयर और एक हम लोग लेने वाले मार्बल। और जो मेटल स्फीयर है वो मतलब अंदर से हॉलो नहीं है, उसका जो वॉल्यूम है उसमें भी मास की डेंसिटी है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि उसका वेट कितना होगा। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो मेटल स्फीयर है उसका जो मास है वो है 20 किलोग्राम, और ये जो मार्बल है इसका जो मास है वो है 100 ग्राम। 100 ग्राम मार्बल का मास है और 20 किलोग्राम मेटल स्फीयर का मास है। तो जो मेटल स्फीयर का जो मास है वो है मैसिव, और जो मार्बल का जो मास है वो है नेग्लिजिबल, अगर उसको हम लोग मेटल स्फीयर के मास से कंपेयर करें तो मेटल स्फीयर को हम लोग B1 बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, मार्बल को B2 बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। ये है B1 बॉडी, ये है B2 बॉडी, और ये जो मार्बल है इसका जो मास है उसको हमने M1 कंसीडर किया, और ये जो B2 बॉडी है इसका जो मास है, सॉरी स्फीयर का जो मास है उसको हमने M1 कंसीडर किया, और जो मार्बल का जो मास है उसको हमने M2 कंसीडर किया है। या फिर सिंपली B1 B2 बॉडी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों बॉडीज़ की है एक इनिशियल वेलोसिटी, मार्बल की भी इनिशियल वेलोसिटी और ये जो स्फीयर है इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी। स्फीयर की इनिशियल वेलोसिटी है u1, दोनों के मैग्नीट्यूड्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। ये जो स्फीयर की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u1, मार्बल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u2। यहाँ पर हो जाता है दोनों बॉडी का कॉलिजन। कॉलिजन के बाद जो मार्बल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी v2 वो 2u1 के बराबर में होगी। मतलब जो स्फीयर की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u1 उसके रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स ज़्यादा होने वाली है मार्बल की फाइनल वेलोसिटी जो कि है v2। तो यहाँ पर जो v2 है वो 2u1 के बराबर में होने वाली है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। और ये बेसिकली होता है, ये प्रैक्टिकल केसेस है, ये कोई ऐसा एजम्पशन नहीं या फिर ऐसा कंसिडरेशन या फिर विजुअलाइजेशन नहीं, ऐसा ये प्रैक्टिकली होता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली कहीं पे भी अगर देखें तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, स्फीयर और मार्बल दोनों कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। और अगर हम लोग ऐसा प्रैक्टिकली कंसीडर करके देखें तो जो कॉलिजन के बाद जो मार्बल की जो वेलोसिटी होगी v2 वो स्फीयर की इनिशियल वेलोसिटी के 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें जो v2 है वो 2u1 के बराबर में प्रूव है, वो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम वो इक्वेशन कंसीडर करेंगे v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1, m1 प्लस m2, क्योंकि हमें v2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मार्बल का जो मास है वो है नेग्लिजिबल। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो मार्बल का जो मास है वो है नेग्लिजिबल, मार्बल का जो मास है वो है नेग्लिजिबल, और जो स्फीयर का जो मास है वो है मैसिव। और जो मार्बल का जो मास है उसको हम लोग m2 कंसीडर करते हुए चल रहे। तो यहाँ पर जो m2 जो मास होगा जो कि है मार्बल का मास जो कि है नेग्लिजिबल स्फीयर के मास के रेस्पेक्ट में, तो जो m2 होगा वो जीरो होने वाला है। अगर m2 जीरो हो जाता है तो ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। m2 माइनस m1, m1 प्लस m2 u2, ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 2m1, m1 प्लस m2 यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा क्योंकि m2 जो मार्बल का मास है वो है नेग्लिजिबल, तो ये जो m2 होगा वो जीरो हो जाएगा। हमें मिल जाएगा 2m1 ओवर m1 u1, यहाँ से m1 कैंसिल हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू 2u1। तो फाइनली हमने प्रूव कर लिया कि जो मार्बल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो स्फीयर के इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स ज़्यादा होने वाली है। अभी एक और एक केस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये केस में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पहले वाले केस में हमने क्या कंसीडर किया था कि दोनों बॉडीज़ थी मोशन में, मार्बल भी था मोशन में और स्फीयर भी था मोशन में। अभी ये केस में हम लोग कंसीडर करेंगे कि जो स्फीयर है वो है रेस्ट पोजीशन में और जो मार्बल है वो है मोशन में। मार्बल के पास वेलोसिटी है और ये जो स्फीयर है उसके पास वेलोसिटी है मगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब उसका, क्योंकि मतलब ये जो स्फीयर है वो है रेस्ट पोजीशन में। ये है मार्बल और ये है स्फीयर। जो स्फीयर है इसको हमने B1 बॉडी कंसीडर किया और जो मार्बल है इसको हमने B2 बॉडी कंसीडर किया है। मार्बल का मास है m1, स्फीयर का जो मास है वो है m2, और ये जो स्फीयर है वो है रेस्ट पोजीशन में। और जो स्फीयर का जो मास है वो मैसिव है विथ रेस्पेक्ट टू अगर हम लोग मार्बल के मास से कंपेयर करें तो। यहाँ पर हो जाता है दोनों का कॉलिजन। कॉलिजन होने के बाद स्फीयर तो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि स्फीयर एकदम मैसिव ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसका मास डेंसिटी ज़्यादा है स्फीयर में अगर उसको हम लोग मार्बल से कंपेयर करें तो बेसिकली क्या होगा कि जो मार्बल होगा वो बाउंस बैक खा जाएगा। मतलब जो मार्बल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है। ये प्रैक्टिकल केस अगर हम लोग इसका एग्जाम कंसिडर करें तो अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मार्बल को अगर हम लोग फ्लोर पर अगर हीट करें तो मार्बल हीट होने के बाद या फिर मार्बल का कॉलिजन होने के बाद फ्लोर के साथ जो मार्बल होगा वो बाउंस बैक खा जाएगा, या फिर जो मार्बल की जो वेलोसिटी होगी वो रिवर्स हो जाएंगी। या फिर अगर हम लोग
कंसिडर कर लेते हैं मार्बल। अगर ये मार्बल को अगर मैं वॉल पर अगर मैं इसको हीट करूँ, वॉल से हीट करूँ, तो जब वॉल का कॉलिजन होगा, कॉलिजन के बाद ये जो मार्बल की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएंगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। मैंने इस डायरेक्शन में मार्बल को थ्रो किया, मार्बल हीट कर जाता है वॉल के साथ इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद मार्बल बाउंस बैक खा जाएगा और जो मार्बल की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कॉलिजन से पहला इनिशियल वेलोसिटी है जो कि है राइट हैंड साइड पे, कॉलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी है जो कि है लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। तो यहाँ पर भी वही केस सेम हो रहा है। यहाँ पर स्फीयर है, रेस्ट पोजीशन में मार्बल की वेलोसिटी, इनिशियली मार्बल की वेलोसिटी का कुछ डायरेक्शन होता है। जब मार्बल का कोलिजन हो जाता है स्फीयर के साथ, तो जो मार्बल की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट हो जाता है, अगर मार्बल की इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पर जो मार्बल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी v1 इजिकल टू माइनस u1 के बराबर में होगी। मतलब जो मार्बल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन कंसीडर किया है। तो यही हमें प्रूव करना है कि जो v1 है माइनस u1 के बराबर में मतलब जो मार्बल की जो फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में, और जो u1 है वो है मार्बल की इनिशियल वेलोसिटी और जो v1 है वो है मार्बल की फाइनल वेलोसिटी। तो हमें v1 फाइंड आउट करना है। तो मिल जाएगा v1 इजिकल टू m1 माइनस m टू m1 प्लस m टू u2 u1 प्लस 2m टू m1 प्लस m टू u2। ये रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे। जो स्पीयर है, अगर हम लोग स्पीयर कंसिडर करें, जो स्पीयर है वो स्पीयर है रेस्ट पोजीशन में, मतलब स्पीयर की जो वेलोसिटी है वो है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्पीयर की वेलोसिटी कंसिडर करें तो जो स्पीयर की जो वेलोसिटी होने वाली है u2 वो होने वाली है 0। तो अगर u2 0 होगी तो ये जो पूरा इक्वेशन होगा 2m टू m1 प्लस m2 ये हो जाएगा पूरा इक्वेशन 0, क्योंकि जो स्पीयर है वो है रेस्ट पोजीशन में, तो ये पूरा जो इक्वेशन है वो होने वाला है 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन कंसिडर, ये वाला टर्म कंसिडर करें m1 माइनस m टू m1 प्लस m2, तो इस केस में जो m1 है वो है मार्बल का मास। यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो स्पीयर है वो है रेस्ट पोजीशन में और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 उसका मैग्नीट्यूड है 0। अगर u2 0 होता है तो ये पूरा इक्वेशन हो जाता है 0 और हमें मिल जाएगा m1 माइनस m टू m1 प्लस m टू u1। और यहाँ पर अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर जो m1 है वो है मार्बल का मास जो कि है नेग्लिजिबल स्पीयर के मास के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो m1 होगा वो हो जाएगा 0, तो हमें मिल जाएगा माइनस m2 ओवर m2। तो यहाँ से m2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा v1 इजिकल टू माइनस u1 v1 इजिकल टू माइनस u1। तो सक्सेसफुली हमने ये प्रूव कर लिया कि जो मार्बल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है। तो ये हमने 4 केसेस कंसीडर करे जो कि थे इलास्टिक कॉलिजन के। आगे हम लोग बात करने वाले परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के बारे में और उसका हम लोग केस कंसीडर करेंगे।